Hello comrades, this is Nyatum Doke back again with another video. So अभी टॉपर्स का इंटरव्यू बहुत सारा चल रहा है तो आप लोग बहुत सारा लोग कंफ्यूज हो गया कि क्या करना है बल्कि। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल्स, तो अभी तक आप जो स्टडी मटेरियल्स पढ़ रहा था, जो आपका नोट्स है उसी को आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई कमी लगता है अपना मटेरियल्स में, अपने नोट्स में, देन ओनली यू शुड मूव अहेड विद डिफरेंट मटेरियल्स या डिफरेंट नोट्स। तो अभी अपना जो भी आप 1-2 साल से पढ़ रहा है या 6 महीना 2-3 महीना से पढ़ रहा है, उसको सडनली एबंडेंट कभी भी नहीं करना है। डेट विल बी ए रॉन्ग स्ट्रेटजी। तो वो एक बात हो गया, क्योंकि टॉपर्स का जो स्ट्रेटजी होता है उसको आप क्या चीज़ को आपको उसमें सीखना है बोलने से, वो देखिए कि उनका पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, जो डिफ़िकल्ट समय में कैसे उसने डिफ़िकल्टी को फेस किया, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा, एंड देन कैसे छोटा छोटा इनोवेशन करने का कोशिश किया कि अपने आप को प्रोसेस में आपका इंटरेस्टेड रखने के लिए ना। तो वो सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। वो सब चीज़ को आप लोग देखिए कि क्या यूनिक चीज़ वो लोग करता है। कि पढ़ाई तो सब करता है, एवरीवन इज़ रीडिंग मटेरियल्स, बट व्हाट एल्स दे आर डूइंग। जैसे कि कल हम लोग चीबू का देखा, तो उसने अपना जो पर आवर जितना दिन में कितना पढ़ रहा है उसको भी लिख रहा था, एंड देन टेस्ट में कितना स्कोर आया है, ठीक है, हर टेस्ट का वो लिख के रखता था कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करने के लिए। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड देन मेरा को अगर आप देखेगा तो पुराना समय में जाके देखने से यू विल सी माई टाइम टेबल, ठीक है, कैसे हम टाइम टेबल बनाता था। तो अपना अपना एक यूनिक तरीका होता है करने का। तो आप क्या फ्लैटली पढ़ रहा है क्या ना, आर यू डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा कि आप और मोटिवेटेड हो सके और कॉन्फिडेंट हो सके इस एग्ज़ाम का प्रोसेस में लेके, ठीक है, तो दूसरा से थोड़ा यूनिक हो सके। तो वो सब चीज़ को आप देखना चाहिए। जैसे उसने नोट्स बना के कैसे पेपर से सुंदर से रखा था, ठीक है, दोस्त थिंग्स आर देयर। तो ये नहीं है कि आप जो मटेरियल बता दिया था अभी उस मटेरियल का पीछे आप कूद पड़ेगा एंड देन आप कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो आई एम गेटिंग मैसेजेस कि सर अभी मेरा मटेरियल्स को क्या करेगा, ये हम वो मटेरियल्स ले लेगा, ये मटेरियल्स ले लेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। स्टिक टू योर ओन मटेरियल्स। इफ़ नेसेसरी, इफ़ वेरी नेसेसरी, देन ओनली अबंडन योर मटेरियल। अदरवाइज छोड़ने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मटेरियल्स आर अवेलेबल एवरीवेयर। नाउ दिस इज़ द एज ऑफ इन्फोडेमिक्स। तो इन्फोडेमिक्स का एज है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का एज है। तो अगर हम चाहेगा तो आपको मटेरियल से ढक देगा, ठीक है। इतना मटेरियल आपको आपका मार्केट में है, इतना टेस्ट सीरीज है, इतना रिसोर्सेज है, ठीक है। तो आपको एक अच्छा वाला पकड़ना है, उसका साथ चलना है। तो डेट इज़ द ब्यूटी। आप टॉपर लोग का भी देखने से, ठीक है, किसी ने देखो सिर्फ मेरा नोट्स करके भी क्लियर हुआ, किसी ने कुछ दूसरा बुक्स करके क्लियर हुआ, ठीक है। तो किसी ने किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस का करके क्लियर हुआ। कोई 6 महीना में, कोई 4 साल, कोई आपका 2 साल 1 साल, ऐसा करके डिफरेंट स्टेजेस में क्लियर हुआ, डिफरेंट रिसोर्सेज को लेके क्लियर हुआ। तो बात ये है कि जैसे कि इफ़ समवन सेज दैट कि हम न्यातुम सर का मटेरियल पढ़ के पास हुआ है या न्यातुम सर के ऐसे क्लास करके पास हुआ है, उसका मतलब ये नहीं है कि मेरा मटेरियल से वो पास हो गया। उसका मतलब ये है कि ही और सी डिलिजेंटली यूज़ दैट मटेरियल। उसने उसी को सोर्स बनाया, उसका ऊपर में उसने जो भी वैल्यू एडिशन करना था किया। और हर टॉपर को सुनेगा तो बोलेगा कि वैल्यू एडिशन किया था बोल के, ठीक है, थोड़ा होने से भी। तो डेट इज़ द थिंग। जो आप पढ़ेगा, एवरीवन वाज रीडिंग द सेम नोट्स, ठीक है, लेकिन सब पास नहीं होते हैं सेम नोट्स को पढ़ते हुए भी। बहुत कम लोग पास होते हैं। क्यों बोलने से, बिकॉज आप कुछ भी चीज़ को पढ़ेगा तो उसको अप्लाई भी कर सकना पड़ेगा ना। दैट इज़ द थिंग। अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकेगा, उसको यूज़ नहीं कर सकेगा, तो कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग स्कूल में भी, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी हम लोग सब एक ही क्लास में बैठता था, एक ही टीचर बैठता था, पढ़ाता था, बट स्टिल कोई टॉपर होता था। उसी में से कोई बहुत बड़ा रिसर्चर बन जाएगा, कोई कुछ इनोवेशन कर देगा, कोई साइंटिस्ट बन जाता है, बट सब तो नहीं बन पाता है, ठीक है। डेट इज़ द थिंग। तो व्हाट यू आर डूइंग डिफरेंटली, ठीक है, हाउ यू आर अप्लाइंग द थिंग्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज रिसोर्सेज का कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि आप रिसोर्सेज जंप कर रहे हैं। दिस यू शुड कीप इन माइंड। एंड देन रिगार्डिंग ऑप्शनल, तो अभी जैसे कि कल टॉपर ने बताया कि 1 से लेके 5 तक जो था अपना सब्जेक्ट लेके, 1 से लेके 5 तक जो है 5th रैंक तक उन्होंने अपना सब्जेक्ट लिया था। तो बहुत लोग का भी सेल्फ डाउट होना शुरू हो गया कि हम तो अपना सब्जेक्ट छोड़ दिया था, हम तो सोशियोलॉजी में कोचिंग कर लिया, एंथ्रोपोलॉजी में कोचिंग कर लिया, ठीक है, पोल साइंस में कोचिंग कर लिया, अभी मेरा क्या होगा। आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है। यू स्टिक टू योर डिसीजन, स्टिक टू योर चॉइसेस, ठीक है। तो आप आज अगर आपका सेल्फ डाउट होता है कि आपने गलत चूज़ किया क्या, देन यू ट्राई टू रेट्रोस्पेक्ट।
आप सोचो कि क्यों हम अपना सब्जेक्ट को छोड़ के सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी या PSIR लिया था, उसको आप सोचो, ठीक है। तो उस समय में आपका कुछ ना कुछ रीजनिंग था होगा, मे बी डेट रीजनिंग अभी क्या है कि अभी आप टॉपर का बात सुन के वो रीजनिंग आपका ड्विंडल कर रहा है, ठीक है, बट आप वो रीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग था होगा, डेट्स वाई आपने अपना सब्जेक्ट को छोड़ा था होगा, ठीक है। तो इनिशियली आपको लग सकता है कि ओके क्या ये सब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आ रहा है, ऑब्वियसली आपका ऐसा होगा 1-2 महीना में, बिकॉज जैसे कि आपने अपना सब्जेक्ट को तो 3-4 साल 5 साल पढ़ा है BA MA करके, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसमें आपका थोड़ा ज़्यादा ग्रिप था, जस्ट बिकॉज आपने सिविल सर्विस के लिए चेंज किया है। तो 2 महीना में आप कैसे कंपेयर करेगा जो 5 साल आपने पढ़ा है, ठीक है। बट द थिंग इज़, ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपका इंटरेस्ट है, आपने अभी ऑप्शनल के लिए लिया है, तो अभी आप उसको थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा देखिए कि क्या एक्चुअली आपका करना है आपको ना। एंड देन ऑलवेज स्टार्ट विथ अ सिंपल बुक, जो भी हो, अब ऑप्शनल का बोलने से भी सिंपल बुक, जैसे कि अगर सोशियोलॉजी पढ़ता है तो यू स्टार्ट विथ नितिन सांगवान, ऐसा कुछ सिंपल, या आपका इग्नो का जो बुक है, जो थिंकर का बुक है इग्नो का, ठीक है, सोशियोलॉजिकल थिंकर का, वहाँ से शुरू कीजिए। PSIR का करता है तो भी आप सिंपल बुक जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी जो क्लास 11 का बुक है, एंड देन यू कम डाउन टू OP गोबा, उधर से कीजिए, ठीक है। एंड देन उसका बाद आप पॉलिटिकल थिंकर का आपका ये रामास्वामी मुखर्जी का बुक है, उनसे कर सकता है। तो ऐसा करके आप कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखना है, ठीक है। तो आप सिंपल बुक पढ़ना है, समझना है, उसका बाद आप क्वेश्चंस वगैरह को देखना है, देन ओनली उसका बाद आप रिसर्च पेपर पढ़ो, आपका बड़ा बड़ा बुक्स पढ़ो, देन यू कैन डू दैट, ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा नहीं है कि अभी किसी ने बोल दिया था अभी आप डाउट करके आपका अपना जो आप डिसीजन लिया था उसको छोड़ देगा। तो आप आज ही डिसाइड कीजिए, यू हैव टू स्टैंड बाय योर चॉइस, ठीक है। जो भी आप चॉइस करेगा उसको स्टैंड बाय करना पड़ेगा। अभी तो चलो टाइम है आपका पास कि यू कैन चेंज ऑल्सो ना, लेकिन चेंज करने से पहले भी आप देखिए कि किस हद तक चेंज करना सही होगा कि नहीं होगा, ठीक है, किसी का बात को सुन के। तो इसको देना, तो अपना डिसीजन लीजिए आपके आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है ना नहीं है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो। चलो आपका GS का सिलेबस से मिलना भी ज़रूरी है, बट आपका बहुत सारा जैसे बॉटनी वगैरह तो GS का सिलेबस में नहीं आते, बट स्टिल पीपल हैव क्लियर्ड, एग्रीकल्चर से भी क्लियर्ड हुआ है, ठीक है। एंड देन बहुत लोग का ये बोलना है कि ज्योग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी से तो बहुत ज़्यादा पास हो गया इस बार, ठीक है। तो इसमें ये भी देखना है कि ज्योग्राफी लेने वाला कितना आदमी था, मैं भी ज्योग्राफी लेने वाला बहुत आदमी था, सपोज 100 आदमी था, वहाँ से 12 आदमी पास हुए, तो सिर्फ आपका 12% आदमी पास हुआ है ना, मैं भी। लेकिन आपका एग्रीकल्चर लेने वाला सपोज आपका 20 आदमी था, 20 से अगर 7 पास हो गया तो परसेंटेज ह्यूज है, ठीक है। तो पहले में भी ऐसा ही होता था ना। तो ये नंबर जो है ये न्यूमेरिकल सेंस में इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, परसेंटेज सेंस में देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो आई ट्राई टू RTI एंड देन आई ट्राई टू फिगर आउट कि कितना आदमी लोग ने ऑप्शनल कौन सा लिया था, आई ट्राई टू डू दैट। तो डेट विल गिव यू ए क्लियर पिक्चर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग भी अगर कोई कर सकता है तो करने से ठीक है, तो उसी का बात लेना है, ठीक है। एंड देन बहुत लोग अभी जैसे कि ऑप्शनल चेंज करने के लिए करेगा ना, आपका जिसने इंटरव्यू दिया है नहीं हुआ है, लेकिन आप डायरेक्ट ऑप्शनल चेंज मत करो, ठीक है। ऑलवेज सी योर मार्क्स फर्स्ट। दूसरा बोलता है कि स्कोरिंग नहीं है, ये स्कोरिंग ऐसे बोलता है, बल्कि आप लोग चेंज कभी भी नहीं करना है ऑप्शनल को, बिकॉज कोई भी सब्जेक्ट स्कोरिंग या स्कोरिंग नहीं होना, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन आपका वो करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। एंड देन अगर आपको चेंज करना है किसी को, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने 2-3 साल एक ही उसमें दिया है, आपका ऑप्शनल में दिया है, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड भी था, तो उसने भी 2-3 बार UPSC का दिया था आपका मेंस, लेकिन उसका नहीं हो रहा था, ठीक है। तब उसने बाद में ऑप्शनल चेंज कर दिया तो उसका IPS मिल गया। तो आप भी अपने आप को एनालाइज कीजिए, अगर आप 2-3 साल से दे रहे हैं एंड देन इफ़ यू आर नॉट स्कोरिंग गुड इन दैट ऑप्शनल सब्जेक्ट, देन डेफिनेटली आपको इमोशनली आप बन के उसमें नहीं रहना है फिर, ठीक है। इमोशनली आप अटैचमेंट होकर नहीं रहना है, क्योंकि इसमें इमोशनल होने का कोई जगह नहीं है, उसमें आप छोड़ के यू शुड मूव अहेड विद डिफरेंट सब्जेक्ट जो स्कोरिंग होता है वो चीज़ में जाना है, ठीक है। तो माई कंटेंशन इज़ व्हाट आई वांट टू से इज़ कि वॉट एवर यू आर डूइंग, ठीक है, इफ़ यू आर डूइंग इट प्रॉपरली, स्टिक टू डेट, अपना प्लान के हिसाब से रहिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन अगर आपको कोई गाइड है, कहीं में आप क्लास कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसी का पास रहिए, ठीक है। हर जगह में आप
इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, डोंट ओवर बर्डन योर सेल्फ, ठीक है। किसी का खुद का ऊपर में ज़्यादा बर्डन मत दीजिए, ठीक है। सिंपल से पढ़ के चलिए। अल्टीमेटली सी आई और एनी इंस्टीट्यूशन कैन नॉट मेक यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। इट इज़ यू आर द ओनली पर्सन, ठीक है, हु कैन मेक योर सेल्फ क्लियर द एग्जामिनेशन। हम लोग गाइड करेगा, ठीक है। वी विल मेंटर यू कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अल्टीमेटली यू आर द वन हु विल बी डूइंग द थिंग्स ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लैरिटी, ठीक है। इफ़ यू सी द टॉपर्स, one common thing is that they are very sincere, they are very dedicated, they have a positive set of mind, ठीक है। and then most importantly they have clarity of what they are going to do, what they are going to achieve, ठीक है, what they are going to do tomorrow, they have that clarity, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं भी घूम रहा है ना, ऐसा नहीं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अपना जो भी टाइम है प्रॉपरली यूज़ कीजिए, आपको प्रोकास्टिनेट मत कीजिए, एंड आप रिसोर्सेज का पीछे मत भागे। रिसोर्सेज आर इनफ, एंड स्पेशली फॉर माय स्टूडेंट्स आप रिसोर्सेज का पीछे बिल्कुल भी मत भागे। आई विल गिव यू द नोट्स, जो भी नोट्स है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी को आप स्टिक कीजिए, आपका क्लियर होना है तो उसी से होगा, नहीं होना है तो ठीक है भगवान भरोसे। तो थैंक यू वेरी मच कॉमरेड्स, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। आई विल ब्रिंग यू मोर टॉपर्स, ठीक है। और भी टॉपर्स हम 1-2 लेके आएगा अभी, और कोई एग्री होने से जो स्टूडेंट्स हैं दोनों को भी और भी लेके आएगा। दे आर मेनी स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड, तो ये चीज़ हो जाता है तो लेके आएगा। लेकिन आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। वाई आई टेल देम टू टेल यू द रिसोर्सेज, ठीक है। अदरवाइज हम बोल सकता था कि सिर्फ या तुम सर का रिसोर्स पर हो बोल के भी बोल सकता था, ठीक है। आई डोंट वांट टू डू दैट, आई वांट टू शो यू द चॉइसेस दैट यू हैव, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो चलो अच्छे से पढ़ाई करो, एंड देन आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर यू ऑल। आप लोग का सक्सेस के लिए हम हमेशा प्रे करता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आप देखिए, शेयर भी कर दीजिए, जो वीडियोस है टॉपर्स लोग का जो वीडियोस है स्पेशली उसको शेयर कर दीजिए। इट विल हेल्प एटलीस्ट समवन हु इज़ इन नीड ऑफ सम गाइडेंस और सम मोटिवेशन ना। एंड देन नेवर गेट डीमोटिवेटेड, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सर्कमटेंसेस, ठीक है। सर्कमटेंसेस ऑलवेज चेंजेस, ठीक है। वेदर ऑलवेज चेंजेस, कभी धूप कभी छाँव, तो ऐसा करके ना। तो थैंक यू वेरी मच।